एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के साथ 2000-3000 साधु संत चला करते थे। जब वो उनके साथ चलते थे तब उनका नियम था कि किसी भी गांव में 3 दिन से ज्यादा न रहे, ताकि वहां की लोग को खाने की और व्यवस्था की कोई बोझ ना पड़े। वो लोग नया नया गांव जाते रहते और वो एक गांव में पहुँचे। वहाँ पर उनको एक बहुत सुंदर स्त्री ने उनका स्वागत किया, जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने बोला कि उनको आप मेरे घर में आके भिक्षा स्वीकार करिए, मैं आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ। जब आम्रपाली की बात हुई तो गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बुद्ध ने पूछा क्या हुआ, तो बोला भगवान वो तो बेश्या है, उसके घर जाएंगे तो बिल्कुल अशुभ हो जाएगा, आपकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, क्यों विनाश होगा, उसने इतने प्रेम से बुलाया है, मैं उसका भोजन स्वीकार करूँगा। मुझे उसका प्रेम स्वीकार करना है, ना कि शरीर को। तो बुद्ध चले गए वेश्या के घर पे। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखकर बोलने लगे, लगता है भगवान का भक्ति यहीं समाप्त हो गई, लगता है गौतम बुद्ध का पतन हो गया है। गौतम बुद्ध गए उसके घर पे तो उसने नए वस्त्र दिए, क्योंकि गौतम बुद्ध बारिश में भीगे हुए थे। नए वस्त्र दिए, बैठने के लिए अच्छी जगह दिए जहाँ वो बैठ के 56 भोग खा सके। उसने बुद्ध को 56 भोग खिलाने के बाद कहा, भगवान आप यहीं आराम करें। वेश्या भी पास में जाकर के दूसरी तरफ जाकर के सो गई। पूरा का पूरा गांव परेशान हो गया कि वेश्या के घर पे जाके भगवान सोए। उनके घर के अंदर रात पूरी वही बिताई है, भ्रष्ट हो गया, सब चीज समाप्त हो गया। पूरा गांव सुबह सुबह दरवाजा के पास इकट्ठा हो गया, ये देखने के लिए कि जब भगवान बुद्ध और वेश्या आएगी बाहर तो उनका अवस्था कैसा होगा। और जब सुबह हुई और दरवाजा जब खुला, दोनों दरवाजे से बाहर निकले तो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वेश्या जो कपड़े पहनती थी वो थी ही नहीं। वेश्या ने उस समय गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और उस दिन सर मुंडन करके भिक्षु बन गई। और तब भगवान बुद्ध ने बोले कि मुझे इसके अतीत से कोई मतलब नहीं है, इसके वर्तमान से है। वेश्या ने जितना भी धन एकत्रित किया था वो सब दान कर दिया, ताकि एक बौद्ध मठ बनाया जा सके। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ में विवेक से संतुष्ट रहता है वो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहता है और उसको कोई वेश्या विचलित नहीं कर सकती है। वो धूल पत्थर सोने कंकड़ को एक समान देखते हैं और अज्ञानी आदमी बैल के समान होता है। वो ज्ञान में बड़ा नहीं होता है, केवल आकार में बड़ा होता है। और शक एक लाइलाज बीमारी है जो हमें बहुत बड़ी संकट में डाल सकती है। और दोस्तों, जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।